हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम पुराने सूट से नाप लेकर और सूट की कटिंग करेंगे बेहद आसान तरीके से। तो ये हमारे पास सूट है और इसका डिज़ाइन देखो, ये सूट किस तरह का दिया गया है। ये नेक ऑलरेडी इसमें बना है पर फिर भी नहीं बना है, मतलब बना है फिर भी नहीं बना है। क्यों कहा मैंने, पास से देखते हैं, आ जाइए। ये देखो, ये नेक पे ना पट्टी लगा के इस तरह से बना दिया है। तो हमें ये वाला नेक कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। पहले हम कटिंग करेंगे। यहाँ से सेंटर से पहले हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। इसमें जो प्रिंट दिया गया है वो दोनों साइड को है, एक साइड को नहीं है, दोनों साइड को है, मतलब कहीं से भी हम बना सकते हैं। पहले तो हम इस पुराने सूट का नाप लेना सीखेंगे, इस कुर्ती का नाप लेना सीखेंगे। इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। तो रेडी लेंथ चेक करेंगे, यहाँ से लेकर नीचे तक। कुर्ती की रेडी लेंथ है 42.5, मतलब मैं यहाँ पे 42.5 लिखूँगी। 42.5 इंच इसकी लेंथ है। फिर हम इस आर्मोल से दूसरे आर्मोल तक नाप लेंगे चेस्ट साइज़ का। तो ये है 36 इंच। इस आर्मोल से इस आर्मोल तक आया है 36 इंच, ठीक है। तो मैं 36 इंच लिख लूँगी। फिर यहाँ से 14 इंच के करीब हमने देखना है कमर का साइज़, ऊपर से 14, और इस तरह से खींच के देखेंगे तो ये कमर है 30 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हिप साइज़ होता है ये, इस वाले चाक से दूसरे चाक तक, ये आ रहा है 37 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्लीव का लेंथ लेना है। स्लीव का लेंथ है 16। गोलाई चेक करेंगे, गोलाई है 4.5। हम 4.25 लेंगे क्योंकि ये कॉटन है ना। यहाँ से हम चेक करेंगे कितना है बाइसेप्स। तो ये 3 इंच नीचे हमने नापना है इस तरह से। तो कस्टमर का बाइसेप्स आ रहा है 6.5। फ्रंट का नेक दिए रखा है उसमें, पर हम फिर भी देखेंगे 6.5 के करीब है। बैक नेक 3 है, फ्रंट 6.5, बैक 3, 3.5 के करीब है, ठीक है। अब हमने तीरा देखना है। तो तीरा हमने ऐसे देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तीरा इनका है 13 इंच पे, क्योंकि दोनों साइड हाफ हाफ गया है स्टिचिंग में, तो 13 इंच पे हम तीरा लेंगे। कस्टमर का फुल तीरा 14 होगा, तो यहाँ पे हमने फुल शोल्डर -1 करना है, बिकॉज आगे नेक है और डीप नेक है, ठीक है। बैक का छोटा है, तो फुल शोल्डर -1 करेंगे, ठीक है। और बाकी सारे नाप हो चुके हैं। पार्ट को लेना है, इसमें जो फ्रंट पार्ट दिया गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, जो इसका नेक डिज़ाइन है ना वहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हमें डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला के रखना होता है ताकि ये चीज़ सेंटर में आए। नॉर्मल ही फोल्ड करेंगे जैसे हम कपड़ा फोल्ड करते हैं। ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है तो हमें ऊपर स्ट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। रेडी लेंथ में ½ इंच प्लस 42.5, तो हम 43 इंच पे निशान लगाएंगे 43 इंच पे, बिकॉज ½ इंच ऊपर शोल्डर में जाता है ना, इसीलिए। तो इस तरह से निशान लगा देंगे 43 पे। ये हो गया हमारा। फिर स्केल से हमने स्ट्रेट करना है और नीचे की ओर 3 इंच मार्जिन लेते हैं, पर इसमें कम बचा है, कोई नहीं, जितना बचा है उतना लेंगे। फिर हमने दूसरा निशान लगाना है कमर के लिए 15 इंच पे, हिप के लिए 21.5 पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेना है फुल शोल्डर -1, तो 13 इंच 14, जैसे 13 इंच आया इनका रेडी में, तो हम क्या करेंगे, जैसे सूट से हमने नापा है तो 13 इंच आ रहा है, तो मैं 13 का 13 ही रखूँगी, 6.5। यहाँ से भी 6.5, ठीक है। फिर हमने आर्मोल लेना है 7, ठीक है। मैं यहाँ पे 7.5 लूँगी आर्मोल, क्योंकि मुझे डाउन भी करना है, छोटा नेक है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे नेक की विड्थ हम 3 इंच, नेक की विड्थ तो उतनी रहेगी जितनी इसमें शेप दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आ रही है नेक की विड्थ, तो हम यहाँ से ही शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं किया है मैंने, 1.25 इंच के करीब किया है। फिर ये हमारा कितना बचा, 6.25। पहले चेस्ट का मार्क करेंगे, अगर आर्मोल बड़ा होगा तो हम उसे सेट करेंगे। चेस्ट 36 है तो 9 पे, क्योंकि हमने सूट से नाप लिया है तो हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। सूट में तो हमने प्रॉपर उतना ही रखना है। कमर कितनी थी, 7.5। फिर यहाँ पे हमारा हिप साइज़ कितना था, 9.25, जो भी है साइज़ उसका 4th पार्ट,
बॉडी से नाप रहे हैं तो आप ना 2 इंच की लूजिंग ऐड करें। और कैसे नाप लेना है बॉडी पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है चैनल पे, दोनों चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से भी सेम लेंगे घेरा जितना हमारा हिप राउंड है, ऐसे मिला के 2 इंच मार्जिन। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे गोलाई देनी है, तो पहले तो इसका सेंटर निकालेंगे जो भी आएगा, आर्म होल का सेंटर। फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर आएंगे, हाफ इंच आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है ना, इसीलिए ज़्यादा हैवी नहीं है। फिर इस तरह से हमने गोलाई करनी है, इस तरह से हमने गोलाई करनी है। ये यहाँ पे हमने सेट करना होता है फिर से स्केल को। ठीक है, अब हमने बैक साइड का आर्म होल लेना है, तो ज़्यादा खिंचाव ना हो क्योंकि बैक नेक छोटा है, तो हम थोड़ा सा हाफ इंच तक तिरछा जाएंगे इस तरह से। और फिर से हमने बैक आर्म होल का शेप देना है, ये हम मिला देंगे। ठीक है, अब हमने कटिंग करनी है, तो जो हमने डाउन किया है वहीं से कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हम बाहर वाले की गुलाई पे भी कट कर सकते हो, इस पे भी, क्योंकि अभी हमने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग की है, तो हम बाहर वाले पे करते हैं। ठीक है, यहाँ से अच्छे से सेट करेंगे। अगर आपके में कपड़ा कम पड़े तो यहाँ पट्टी लगा के फ़ोल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना फ़ोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है क्योंकि हमें फुल स्लीव निकालनी है, तो हमने कपड़े को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया कपड़ा। अब इसे रख के चेक करेंगे कि भाई हमें इतना ही चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा लूँगी। ठीक है, ऐसे हमने बढ़ा लेना है। ऊपर से हमने 1.25 इंच के करीब बैक पार्ट बढ़ा लेना है। ठीक है, क्योंकि बैक नेक छोटा है, कारण वही जो हर वीडियो में होता है। बराबर से अच्छे से सेट करके रखेंगे। और नीचे ना हमें एक पार्ट में पट्टी लगा के फ़ोल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज छोटा बड़ा हो रहा है इसीलिए, क्योंकि हमने इधर बढ़ा लिया ना बैक पार्ट। यहाँ से हमने इतना बढ़ाना है बैक पार्ट, इतना मीन्स आधा इंच या 1.25 इंच तो बढ़ाना ही है। ठीक है, और बाकी तो सेम रखना है, बाकी मैं कटिंग करके आपको दिखा ही रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे कट लगाएंगे, जब फिटिंग करेंगे ना तो कट से कट मिलने चाहिए हमारे। यहाँ पे भी जितना फोल्ड होगा वो कट लगाना होता है। अब हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है। अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे तो ये गहराई कम कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं करूँगी। ज़्यादातर तो हम प्लेट डालते हैं, पर इन कस्टमर ने प्लेट नहीं डलानी है। इस तरह से मैंने गोलाई कर दी। कई बार जब हम कटिंग करते हैं ना तो वो भी एक शेप में कटिंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लेट नहीं डालनी है। मैंने प्लेट के हिसाब से गहरी गोलाई की थी, पर आप थोड़ी सी कम गहरी करना ताकि प्लेट आपको डालनी ना पड़े। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, फ्रंट क्रॉस हमारा आ जाएगा रेडी होके 5:45 तक, काफ़ी है इतना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6:30 है, तो यहाँ पे 5:45 आ जाएगा। इतना हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कटिंग से पहले कि मेरा कम हो रहा है तो आप बढ़ा के कट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेट डालनी है तो इसी वाले पे कटिंग होगी, गहरी वाली गोलाई पे। और प्लेट कैसे डालेंगे, यहाँ से 4.5 अच्छी फिटिंग के लिए। ठीक है, पर इन्हें नहीं डलानी है तो मैं नहीं डालूँगी। यहाँ पे कपड़े जो बचा हुआ है इसको हम फोल्ड करके देखेंगे कि भाई स्लीव बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। 4 फोल्ड इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब हमने नीचे की ओर से हमने मार्जिन लेना है 2 इंच का करीब फोल्ड करने का। अब हमने रेडी लेंथ लेना है, रेडी लेंथ है 16, तो हम कितना लेंगे, 16.5। ठीक है, 3 इंच पे डाउन। अब यहाँ पे हमारे जो कस्टमर है उनका बाइसेप्स 6.5 है, और यहाँ पे कितना है, 4.25। हमें थोड़ा सा मार्जिन के लिए कपड़ा लगाना पड़ेगा इसमें, वो दिखेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस इस तरह से ही मार्जिन के लिए कपड़ा लगा देंगे। ये ऐसे गोलाई आ जाएगी हमारी।
यहाँ से फ्रंट की गोलाई आ गई। अब यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना हम कपड़ा लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमने लगाना है जॉइंट। ठीक है, इस तरह से ये जॉइंट लग जाएगा हमारा यहाँ से। फिर ये कम्प्लीटली ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 4 जॉइंट लगाते हैं हम ताकि अंदर चला जाए, दिखे ना। अब यहाँ से 2 पार्ट में हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है। हो गई हमारी ये कुर्ती की कटिंग। ठीक है, और ये हमारा फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, अब हम नेक को रेडी करेंगे। तो हमने ना जो डिज़ाइन बना है ये पट्टी वाला, इससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। मतलब ये जो कपड़ा दिया गया है ना, इसको हम कट करेंगे लेकिन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इस नेक डिज़ाइन को बनाना बेहद आसान है। देखने में लग रहा है डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत ईजी है। यहाँ से हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ पे कट लगाने हैं तीनों कोने पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब एक कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई लंबाई नेक से ज़्यादा होगी। 10 बाई 10 इंच का एक कपड़ा लेंगे। सीधा रखा मैंने कपड़े को, उसके ऊपर सूट के नेक को उल्टा रख दिया। मतलब सूट को हमने उल्टा रख दिया कपड़े के ऊपर। अब ये जो मार्जिन है उसी पे हमने सिलाई लगानी है। बॉर्डर जो बैक साइड से है ना, उसको टच करके सिलाई लगा ली हमने। अब हमने यहाँ से कट कर देना है ये फैब्रिक को। जो 1/2 इंच हमने मार्जिन छोड़ा था बस उसी पे हमने सिलाई लगाई है। फिर वापस से उसी कट पे एक बार और कट लगा देंगे। अब इसे पलट देंगे। पलटने के बाद आप देखेंगे हमारी जो सिलाई है उससे ये जो बॉर्डर है वो दबा नहीं है, उसे छोड़ के हमने सिलाई लगाई थी ना, इसीलिए। तो ये फिनिशिंग में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बैक साइड में 1.5 इंच छोड़ेंगे, बाकी सब कट कर देंगे। फिर सुई की सहायता से आप कच्चा कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटा हो जाता है। तो मैं मशीन नहीं चलाऊँगी, हाथ से कच्चा कर लूँगी। तो देखा आपने ये नेक बनाना कितना इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे हमारे बॉर्डर के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो बॉर्डर अंदर चला जाएगा। तो बस बॉर्डर का ही ध्यान रखना है कि वो दबे ना। बाकी जो डोरी साइड से दी है अच्छी तो लग नहीं रही है, तो मैं इसे हटा दूँगी क्योंकि साइड से अच्छा लुक नहीं दे रही है। फिर हमने और एक पट्टी कट करनी है बैक नेक में लगाने के लिए। तो बैक का नेक मैंने 3-3.5 इंच का कट किया है। फिर उसी में मैं और एक पट्टी हल्का सा स्ट्रेच करके लगाऊंगी ताकि जो नेक है वो फिक्स रहे, बॉडी पे ज़्यादा लूज़ नहीं लगे। जब भी आप और पट्टी लगाएं हल्का सा पहले स्ट्रेच कर लें, उसकी जो लूजिंग है वो निकाल दें, फिर अटैच करें, या फिर डायरेक्ट आप खींच के लगा सकते हैं। फिर मैंने कट लगाए, सिंगल फोल्ड किया। सिंगल फोल्ड करने के बाद हमने उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया, शोल्डर अटैच कर लिए। फिर मैं एक साइड का घेरा फोल्ड करूँगी, लेस लगा दूँगी, फिर साइड की फिटिंग करके साइड के चाक फोल्ड कर दूँगी और साथ में स्लीव अटैच कर दूँगी। तो मतलब यहाँ पे मेन मुझे नेक दिखाना था, बाकी स्टिचिंग बेहद सिंपल है, कई बार शेयर की है मैंने। रेडीमेड नेक को बनाना बेहद आसान है, बिना बुकरम के कितने ईजीली बन गया है। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। कोई भी नेक है आप बस इस तरह से बनाएं बिना बुकरम के, बहुत आसानी से बन जाता है कपड़े की सहायता से। तो इसका पैंट का कटिंग स्टिचिंग भी आएगा, और हमने सेकंड चैनल पे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर की है, वो आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।